हाँ तो बच्चों, पहले पार्ट का पार्ट सेकंड में आपको मैंने जो है वियोजन अब क्रिया का डेफिनेशन बताया था। अब इसका जो फर्स्ट उदाहरण दिया था मैंने आपको, ताप अपघटन, यानी CaCO3 ऊष्मा अपघटन CaCO प्लस CO2। सेकंड एग्जाम्पल है इसका विद्युत अपघटन, जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैसे 2NaCl विद्युत अपघटन इक्वल टू 2Na प्लस Cl2 गैस। थर्ड एग्जाम्पल है आपका प्रकाश का अपघटन। तो जब अपघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो जैसे 2AgCl प्रकाश अपघटन 2Ag प्लस Cl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2Ag यानी सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Br2। ये इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है नंबर थर्ड, विस्थापन अभिक्रियाएं। कैसी? विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहती हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में सुन लीजिए आप, यानी कहने का मतलब यह कि कम अभिक्रियाशील पदार्थ को अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ उसके स्थान से या उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह ले लेता है। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस Fe तो इज इक्वल टू FeSO4 यानी फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर क्या है? कॉपर क्या है यहाँ पर? आयरन से यानी लोहे से क्या है? कम अभिक्रियाशील पदार्थ है। क्या है? आयरन से क्या है? कम अभिक्रियाशील पदार्थ है। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से इसको क्या लोहे ने हटा करके स्वयं इसका स्थान ले लिया और आयरन सल्फेट का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियां जिनमें दो आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड यानी सफेद अपक्षेप प्लस सोडियम नाइट्रेट। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का निर्माण भी या उत्सर्जन होता है, ऐसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या है? दोबारा देख सुन लीजिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण या उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोयले का दहन। क्या होता है? कोयले का दहन का कार्बन, कोयला जो होता है वो कार्बन का एक रूप होता है जो ठोस रूप में प्राप्त होता है, प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। सेकंड इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस क्या? मैथेन। क्या? मैथेन CH4 प्लस 2O2 गैस इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2 यानी जल ऊष्मा यानी 2H2 यानी जल जो है गैस के रूप में प्राप्त होता है प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। क्या? प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। यानी प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस गैस के रूप में, यानी गैस के रूप में क्या होता है? गैस के रूप में जल प्राप्त होता है और साथ में क्या है? भाप के रूप में। किसमें? भाप के रूप में जल प्राप्त होता है और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। नंबर थर्ड है इसका उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में, जैसे श्वसन क्रिया भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? श्वसन भी क्या है? श्वसन क्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर में हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है।
जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे C6H12O6 यानी ये भोजन, ये इस अपना हमारा भोजन जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप का होता है, और यह भोजन प्लस ऑक्सीजन यानी श्वसन क्रिया में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं 6O2 गैस के रूप में, इज इक्वल टू 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6H2O जल और प्लस हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या है? हम जो श्वसन क्रिया करते हैं तो भोजन जो होता है हमारा श्वसन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे लीवर में यानी हमारे आमाशय में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और टूटने के बाद में हमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी अवशोषण होता है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी अवशोषण हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, N2 गैस प्लस O2 प्लस ऊष्मा, क्या बनेगा? 2NO। क्या बनेगा? 2NO। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन एग्जांपल है इसका, सभी अपघटन अभिक्रियाएं भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं क्योंकि इनके संपन्न होने में ताप, विद्युत तथा प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने आपको अपघटन अभिक्रिया में या विभाजन अभिक्रिया में हमने बताया था कि सभी अपघटन अभिक्रियाएं भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं क्योंकि इनके संपन्न होने में ताप, विद्युत तथा प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में प्लस CO2 गैस के रूप में। नंबर थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रकाश संश्लेषण भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उपचयन, नेक्स्ट नंबर 7, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ZNO प्लस C, ZNO प्लस C का मतलब कार्बन, ZNO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl यानी क्या? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट में कार्बन उपचयित होकर CO बनाता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। समीकरण सेकंड में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपचयित होकर Cl2 बनाता। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन की कमी हो तो ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ZNO प्लस C, ZNO प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त समीकरण में ZNO अपचयित होकर जिंक बनाता है। नंबर 9, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ऊष्मा गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या है? CuO यानी यहाँ अपचयन, क्या हो रहा है? अपचयन यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी होकर के क्या कॉपर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या कॉपर ऑक्साइड से क्या अलग पृथक हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। नेक्स्ट क्या है? उपचयन यानी H2 का क्या है? ऑक्सीजन से योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? योग हो रहा है। यहाँ का उपचयन, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन की
योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं एक साथ साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संक्षारण लास्ट आपकी हेडिंग है ये, सेकंड लास्ट। धातु की सतह जैसे लोहा, सिल्वर तथा कॉपर आदि वायु, नमी तथा रसायनों के संपर्क में आने से इनकी सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। क्या? लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। हमने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, जैसे हमारे घर के दरवाजे हैं बाहर खुले में, तो यदि हम उन पर पेंट न करें तो उन पर कुछ समय बाद नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वह जंग आ जाती है। क्या आती है? जंग आ जाती है। लेकिन इसका हम बचाव कर सकते हैं। बचाव क्या है इसका? पेंट करना, ग्रीस लगाना तथा तेल लगाकर हम वायु का और नमी का संपर्क तोड़ करके क्या करते हैं? संपर्क तोड़ दे सकते हैं, और तोड़ करके और हम इनका जो बचाव कर सकते हैं संक्षारण होने से, यानी नष्ट होने से, खराब होने से, गलने से। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है बच्चों? देखो, तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण रंग, गंध तथा स्वाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण रंग, गंध तथा स्वाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। आपने देखा भी होगा कई बार कि जब हम एक्सपायरी डेट का कोई कुरकुरा वगैरह खा लें तो उसमें क्या है, उसका गंध और स्वाद दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या है, उनका खाने में टेस्ट क्या लगता है? खराब लगता है। इसलिए क्या है कि तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण रंग और गंध और स्वाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। इसके भी बचाव हैं। चिप्स, नमकीन आदि की पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर, चिप्स या नमकीन आदि की जो पैकेट होती है जो मैं खरीद के आते बाजार से, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे ये विकृत गंधी नहीं होते हैं। बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।